फ्रेंड्स, डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस चल रही हैं तो उसका आज हम लोग पार्ट फोर्थ करने वाले हैं। उम्मीद है आपने पिछली क्लासेस ज़रूर देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर जा कर के देख लेना। ये क्लासेस आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है उनको पूरी तरह से कवर करते हो रही हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। अगर इन क्लासेस को आप प्रॉपर ले रहे हैं तो आप 100% डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में बेहतर स्कोर करने वाले हैं। तो आपका टाइम बिल्कुल भी ना खराब करते हुए हम लोग सीधे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो पिछले टॉपिक में हमने जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसमें पहली अवस्था शैशवावस्था को क्लियर कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड की। सबसे पहले बात आती है कि बाल्यावस्था का जो समय होता है वो क्या होता है। तो बाल्यावस्था का समय जो है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था का समय जो है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। और इसमें भी शैशवावस्था आपका 3 तरह से होती है, जिसमें सबसे पहले आपकी पूर्व शैशवावस्था आती है, उसके बाद में आपकी उत्तर शैशवावस्था आती है और उसके बाद में जो पूर्व बाल्यावस्था आपकी होती है। इन तीनों को मिला करके शैशवावस्था का जो है वो कार्यकाल होता है। उसके बाद ये बाल्यावस्था आपकी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यकाल के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस काल को मानव विकास का अनोखा काल जो है वो कहा गया है। और बाल विकास को मानव विकास का या बाल विकास का अनोखा काल क्यों कहा जाता है, ये सवाल भी आपके पेपर में बनता है। इसके बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो में बात कर रहे होंगे। इस अवस्था को समझ पाना सबसे कठिन होता है। विकास की दृष्टि से यह जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन जो है वो बालकों में उत्पन्न हो रहे होते हैं। बात यह होती है कि इसकी जो अवधि है वो तकरीबन 6 से लेकर के 12 या 13 वर्ष तक होती है। बालक शुरू में जब 6 वर्ष का होता है तो उसका बिल्कुल बचपन चल रहा होता है, लेकिन 10 से 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचते पहुंचते बालक सामाजिक रीतियों को भी समझने लगता है और वो मानसिक रूप से भी जो है वो सशक्त हो जाता है और समाज में भी उसका उठना बैठना शुरू हो जाता है। और यहां से उसको ये सीखना पड़ता है कि जो बड़े हैं उनका किस तरह से सम्मान करना है, जो हमसे छोटे हैं उनकी किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है। साथ ही साथ में नैतिक परिवर्तन भी जो है वो बालकों में उत्पन्न हो जाते हैं। बाल्यकाल वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल आदर्शों का बहुत समय तक जो है वो निर्धारण हो जाता है। यहां से ये भी पूरी तरह से पता होना शुरू हो जाता है कि बालक का भावी जीवन का विकास जो है वो किस तरह से होगा और वो किस लाइन में जाने का इच्छुक होगा। इस स्तर पर कार्य करने वाले शिक्षकों को बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं, समस्याओं तथा उन तथ्यों का समझना चाहिए जो उनके व्यवहार को परिवर्तित कर सकें। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसे जो अध्यापक शैशवावस्था में बालक को पढ़ा रहे हैं या बालक जो जो शिक्षक बाल्यावस्था में बालक को पढ़ा रहे हैं, बालक को शिक्षित कर रहे हैं, तो उनका ये नैतिक मूल्य बनता है कि आप उनको उस आधार पर शिक्षा दें जिसमें उनको जो है समझना सरल हो सके। ऐसे में अगर जो अध्यापक हैं, अगर वो बाल्यकाल में जो परिवर्तन होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो तथ्य होते हैं, जो उनके मूल्य होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनको अगर अच्छे से समझ रखते हैं तो ये बाल्यकाल की अवस्था के बालकों को अच्छे से जो है वो पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। ये बात हुई बाल्यावस्था से संबंधित। अब सबसे मुख्य सवाल निकल करके आता है कि बाल्यावस्था की विशेषताएं जो हैं कौन कौन सी हैं। और यहां से सबसे स्पेशल सवाल बन के निकलता है बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास जो है वो किस प्रकार होता है। एक बात यहां पर आप और समझ ले, जो आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होना है उसमें जो 50 नंबर का आपका पेपर आना है, इसमें 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं और जो 15 क्वेश्चन आपके हैं वो अति लघु उत्तरीय मतलब वेरी शॉर्ट आने हैं, जो कि एक एक नंबर के होंगे। इसके लिए आपको महज 30 शब्दों में जो है वो उत्तर लिखना होगा और 10 प्रश्न जो आपके आएंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो 10 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे और इसमें भी आपको कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं लिखना होता है। तकरीबन 60 शब्द में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे में अगर ये सवाल आपका लघु उत्तरीय में ही आता है कि बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास किस प्रकार होता है या
बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन सी है। तो अगर आप ये दो विशेषताएं अच्छे से लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्न है। सबसे पहले बात आ जाती है शारीरिक अवस्था। तो इस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में बालक के शारीरिक विकास की गति जो है वो तेज होती है, बालक के नए दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं तथा उसके शारीरिक अंग सशक्त होने लगते हैं तथा उसके लंबाई और भार में भी जो है वो वृद्धि होने लगती है। लंबाई भी जो है वो तीव्र गति से बढ़ जाती है। तकरीबन जो 10 से लेकर के 12 वर्ष तक अवस्था होती है, इसमें बालक की अपेक्षा बालिकाओं में जो है वो वृद्धि काफी तेजी से होती है और बालिकाओं में वृद्धि ये लंबाई में और उनके भार में काफी तीव्र गति से होती है 10 से 12 वर्ष की अपेक्षा में अपेक्षाओं के बालकों के। वहीं बालकों में ये जो वृद्धि होती है तकरीबन 8 से 10 वर्ष के बीच में होती है और तकरीबन अपने पूरे शरीर का आधा आकार जो है बालक बाल्यावस्था में ही ले लेता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला यहां पर होता है विशेषताओं में मानसिक योग्यताओं का भी यहां पर विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं का विकास तीव्र गति से होता है। वह अपने विचारों को क्रियान्वित करने में सक्षम होना प्रारंभ कर देता है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और तर्क की शक्तियों का भी विकास होने लगता है। यहां पर जो बालक है, तर्क का मतलब यह कि वो जो प्रपेक्ष है उसके अनुसार जवाबदेही भी कर सकता है। यहां से बालक को सक्षम हो जाता है कि बालक जैसे कक्षा में अगर पढ़ रहा है तो वहां पर वो अध्यापक से तर्क कर सकता है, अपने सवाल पूछ सकता है या अध्यापक जो बता रहे हैं उस विषय में वो अपना भी जो है वो पक्ष रख सकता है। और संवेदना प्रत्यक्षीकरण ये होता है कि बालक यहां से ये जानना प्रारंभ कर देता है कि कौन सी चीजें उसके लिए लाभकारी हैं, कौन सी चीजें उसके लिए लाभकारी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, बालक के सामने दो व्यक्ति हैं, एक बालक जो उसे प्यार कर रहा है और दूसरा जो यहां पर व्यक्ति है वो उसे मतलब गलत तरीके से टच कर रहा है। तो ऐसे में बालक या बालिका ये अच्छे तरीके से आभास उसको होने लगता है कि कहां पर हम सेफ हैं और किन लोगों से हमें बच करके रहना होता है। तो ये मानसिक विकास के द्वारा चीजें बालक में परिवर्तित होती हैं। अगली विशेषता है कि इस अवस्था में शरीर के भार तथा लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। मैंने आपको बताया है 10 से 12 वर्ष की अवस्था में तेजी से बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में वृद्धि होती है और 8 से 10 वर्ष की अवस्था में जो है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में जो है ये वृद्धि तेजी से होती है। इस आयु को फुर्तीली अवस्था और मैली अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक जैसे जो साइकिल चलाना भी सीखता है तो ऐसे में उसके अंदर फुर्ती होती है, वो उसके लिए डेडिकेटेड होता है, वो अन्य चीजों को भी करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है। बाकी ये मैली अवस्था होती है। सबसे बड़ी बात ये खेल की अवस्था होती है और जब बालक खेलता है तो ऐसे में उसको साफ सफाई का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। इस अवस्था में समूह निर्माण की भावना का विकास हो जाता है। यहां पर बालक समूह निर्माण करते हैं, चाहे वो कक्षा के अंदर गैंग बनाना हो या बाहर वो खेलने के लिए हो या टहलने के लिए हो, मतलब समूह निर्माण की भावना का यहां पर विकास हो जाता है। इस अवस्था में वस्तु संग्रहण का भाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए खेलने की चीजें हैं, किसी बच्चे के पास बैट है, बॉल है, स्टंप है, ठीक है, और बैडमिंटन है, तो ऐसे में उसको ये आभास हो जाता है कि ये चीजें मेरी हैं। अगर ये चीजें मेरी हैं तो पहले मैं जो है वो खेलूंगा। यहां पर मैं की भावना का भी विकास होना जो है वो शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालक का नैतिक तथा सामाजिक विकास भी तेजी से होता है। यहां पर उसमें नैतिकता आ जाती है। मैंने फिर से भी आपको बताया कि यहां पर बालक ये अच्छे तरीके से समझने लगता है कि किसका सम्मान करना है और किसको साइड में करना है, और समाज में भी बालक जो है वो बैठने लगता है, रिश्तों को अच्छे से पहचानने लगता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के संवेगों पर जो है वो नियंत्रण हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसका लास्ट पॉइंट है, यह अवस्था बाल विकास की एक प्रमुख अवस्था है। पहली अवस्था शैशवावस्था होती है और दूसरी यहां पर बाल विकास की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है। अगला सवाल है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इसे आपको स्पष्ट करना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब आप इस तरह के प्रश्नों को हल करें तो आप अपने को खुद एज अ बालक जो है डेडिकेट करें, या आपके घर में या पास पड़ोस में कोई बालक है तो उसकी एक्टिविटी क्या है उन पर अगर आप फोकस करेंगे, बिल्कुल सेम चीज यहां पर जो है आपको पेपर में लिखनी है और आप अच्छे से जो है वो पेपर में लिख पाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे, जैसा कि पीछे मैंने कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये क्यों अनोखा काल है? तो आप देख सकते हैं मानव विकास की दूसरी अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है और पहली अवस्था शैशवावस्था है। शैशवावस्था के
पश्चात बाल्यावस्था आती है। इस अवस्था में बालक में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें अभिभावक और अध्यापक आसानी से समझ नहीं पाते हैं। शैशवावस्था में बालक के लिए संसार रहस्यमय रहता है और बालक शैशवावस्था में सामने वाले पर मतलब माता पिता पर या अभिभावक पर डिपेंड रहता है। लेकिन इस जो आपकी जो अवस्था होती है इसमें बालक धीरे धीरे अपने आप काम को करना जो है वो शुरू कर देता है, मतलब आत्मनिर्भर होना शुरू हो जाता है। उसका शरीर और मन दोनों अविकसित दिशा में होते हैं, मतलब उसको संपूर्णता का ज्ञान यहां पर नहीं होता है, लेकिन हर कार्य को वो आगे बढ़कर करने की कोशिश करता है। अतः वह प्रत्येक बात के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसा उसे इशारा दिया जाता है वह बिल्कुल वैसा ही कार्य करने के लिए डेडिकेटेड रहता है। परंतु बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक आत्मनिर्भर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यही अब बात है कि बाल्यावस्था को जो जीवन का है यहां पर अनोखा काल कहा गया। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला सवाल यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास जो है वो कैसे होता है, आपको स्पष्ट करना है। आप लोग यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या आप कोई राय देना चाहते हैं तो राय जरूर दें, जिससे मैं यहां पर आपके लिए और डेडिकेटेड तरीके से जो है वो काम कर सकूं। बाकी जो वीडियोज पीछे पड़ी हैं या ये वीडियोज है या आने वाली वीडियोज हैं, इनको अगर प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हो, रात में लेटते समय सुबह उठ के एक दो बार अगर आप देख लोगे ना तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अन्य कुछ भी आपको पढ़ने की यहां पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बालकों का संवेगात्मक दृष्टि से किस तरह से विकास होता है। तो सांवेगिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था विकास की एक अनोखी अवस्था है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव जो है वो आने लगता है। बालक ये अच्छे तरीके से समझ सकता है हमें किसके सामने किस तरह से एक्टिविटी करनी है। जैसे वो जब अपने गैंग में होता है तो वहां पर वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है, लेकिन माता पिता के सामने वो एक्टिव तरीके से रहता है, सही तरीके से रहता है। बड़ों के सामने भी वो अच्छे तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सामाजिकता का भाव आने लगता है। बालक संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण भी जो है वो रखने लगता है। जब शैशवावस्था होती है तो बालक को अगर भूख लगती है तो वो रोने लगता है, लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, बालक को अगर भूख लग रही है लेकिन वो कहीं अन्य जगह पर है तो ऐसे में वो केवल कहता है ना कि रोना शुरू कर देता है। वो माँ बाप से ये जरूर कहता है कि भूख लग रही है, लेकिन वो रोना शुरू नहीं करता है और वो माँ बाप की बात भी ये समझता है कि घर चल के आपको खाना मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि बालक संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। संवेगों की उग्रता भी यहां से जो है वो कम होने लगती है। क्रो एंड क्रो ने इसके बारे में कहा है कि बाल्यावस्था के संपूर्ण काल में संवेगों की अभिव्यक्ति में जो है वो निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और हरिलाक ने इसके बारे में कहा है कि बाल्यावस्था के सामान्य संवेगात्मक प्रतिरूप हैं, जिसमें भय भी इसमें बालक आ जाता है, चिंता भी आ जाती है, स्नेह भी यहां से आने लगता है, व्यग्रता भी होती है, कुंठा भी होती है, जिज्ञासा भी होती है और प्रसन्नता भी होती है। बालक इन चीजों को जानने की कोशिश भी करता है कि सामने वाली चीज क्या है। उसको भय भी होता है कि सामने जैसे मान लीजिए कोई जानवर है तो बालक इस अवस्था में उससे बचना चाहता है। उसको चिंता भी होती है और स्नेह भी वो अपने जानने वाले चाहने वालों से जो है वो करने लगता है। तो ये जो है कुछ प्रमुख संवेगात्मक जो है वो परिवर्तन इस अवस्था में होते हैं। बाकी आपको ये पीडीएफ और वीडियोज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी।